को भी एक, बस्ती गोंडा को भी एक, फतेहपुर को भी एक, महाराष्ट्र को भी एक, और एक नारा देके तमाम मुसलमानों को एक करने का काम किया। और वो नारा क्या है? तेरा मेरा रिश्ता क्या? अरे तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे भी उनको साहब को तकलीफ हो गई है ना। आप समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। हर दाढ़ी टोपी वाला मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आपका मुसलमानों का हमदर्द नहीं हो सकता। किसी ने बहुत पैसे कमाए हैं और जब ईडी पीछे लगी तो मुसलमानों का ही सौदा कर दिया। ऐसे भी दाढ़ी टोपी वाले आपकी गोवंडी की गलियों में घूम रहे हैं। उनको पहचानिए, उनके मुंह मत लगिए, उनको जवाब मत दीजिए। उनको सिर्फ और सिर्फ जवाब सिर्फ एक चीज से दीजिए, आपके वोटों से। अगर आप वोट सही जगह करेंगे मेरे भाइयों तो आपकी फलाह होगी। अब आज हमारे स्टेज के ऊपर आप देखेंगे एससी समाज के एमडी डॉक्टर आकर बैठे हुए हैं, वकील आकर बैठे हुए हैं। आप कोई भी यहाँ से वहां तक मजमे में खड़े हो जाए और बता दे किसी का गुटखे का धंधा है, बता सकता है कोई? इस स्टेज पर कोई गुटखे वाला बैठा है? एमडी, कोको, ये सब तो बहुत दूर की बात है। लेकिन मैं फिर से कहता हूँ, शायद मेरे कहने के बाद कुछ नेताओं को स्टेज पर आना बंद कर दिया जाए समाजवादी पार्टी में। आप गौर कीजिएगा, पुराने वीडियोस उठाकर देखिए, गुटखा बेचने वाले सबसे अगली सफ में बैठे होते हैं। मैं पूछता हूं समाजवादी पार्टी से कि गुटखा को आप नशा नहीं समझ रहे हैं, जबकि गुटखा सबसे ज्यादा इस वक्त गोवंडी के अंदर कैंसर पैदा कर रहा है। यकीन ना हो तो टाटा हॉस्पिटल में चले जाइए, जिंदगियों की कोई कीमत, कोई वैल्यू नहीं है। किसी का चेहरा यहाँ से फटा हुआ है, किसी की बीवी बिलक रही है, किसी के बच्चे कहीं पैर पकड़ रहे हैं, किसी की माँ कहीं रो रही है, और ये गुटखा बेचने वाले धड़ाधड़ घर पे घर खरीदे चले जा रहे हैं। आपका दिल नहीं दुखता इन बातों के लिए? क्या आप जिम्मेदार नहीं है सवाल पूछने के लिए एमएलए साहब को कि गुटखा बेचने वालों को आप इतनी इज्जत क्यों देते हैं? मैं बताता हूं क्यों देते हैं। ये स्टेज जो लगा 40-45 हजार रुपए खर्च हुए होंगे। ये खर्च सोहेल भाई सुबह उठकर काम पर जाते हैं, तबरेज भाई दुकान पर जाते हैं, इरफान भाई काम करने जाते हैं। मैं 2 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ाया हूँ, पढ़ाने के बाद घर जाकर वापस यहाँ पर आया हूँ। हम लोगों के पास हलाल रिस्क है, हलाल पैसे से कमाते हैं, और वही पैसे थोड़े थोड़े करके, और आप लोगों में से, आवाम में से बैठे हुए कई ऐसे गयूर और हमारे हेल्प करने वाले लोग हैं जो 1500 रुपये देते तब हम प्रोग्राम कर पाते। और गुटखा बेचने वालों को इसलिए रखा जाता है कि वो बैनर लगाएंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे साहब का। समझना पड़ेगा आपको, जो चाचा है वही भतीजा है। और देश का चौकीदार चोर तो है, हमारा चौकीदार बड़ा चोर है। डिबेट पर खुला चैलेंज।